खेती में नैनो यूरिया का प्रयोग होगा एक क्रांतिकारी कदम। पुरुषोत्तमपुर शुक्रताल में नैनो यूरिया स्प्रे का कराया गया लाइव डेमो। नैनो यूरिया के प्रयोग से लाभ के संबंध में हुई गन्ना विकास गोष्ठी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। आज शुक्रताल के मजरा पुरुषोत्तमपुर में प्रगतिशील किसान मोनू सिंह के पेड़ी गन्ने की फसल पर ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर से नैनो यूरिया का स्प्रे छिड़काव कराकर अन्य किसानों को लाइव डेमो दिखाया गया। नैनो यूरिया के स्प्रे का लाइव डेमो देखने हेतु जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर आर.डी. द्विवेदी, संयुक्त निदेशक गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर डॉक्टर वीरेश सिंह, खांडसारी अधिकारी चंद्रशेखर सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक मोरनाथ दिवाकर प्रसाद, गन्ना पर्यवेक्षक नरेश कुमार, चीनी मिल खाईखेड़ी के उप महाप्रबंधक गन्ना संजीव कुमार और उनकी टीम तथा इफ्को की ओर से आशीष कुमार किसान के खेत पर पहुंचे। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों में सुदेश कुमार, मोनू राणा, रियासत अली, विजय शर्मा, मंजीत सिंह, कुलवंत सिंह, विनोद कुमार, अरविंद और धर्मेंद्र आदि उपस्थित रहे। नैनो यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा देने और परंपरागत रूप से प्रयोग किए जा रहे यूरिया को विस्थापित करने, नैनो यूरिया के प्रयोग से लाभ और यूरिया के प्रयोग से हानि पर विचार विमर्श हेतु पुरुषोत्तमपुर में एक गन्ना विकास गोष्ठी भी आयोजित की गई। गन्ना विकास गोष्ठी में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर के संयुक्त निदेशक ने बताया कि नैनो यूरिया के प्रयोग से जहां एक और जल, जमीन और वायु प्रदूषण कम होगी तो वहीं फसल को उतने ही नाइट्रोजन की आपूर्ति हो सकेगी जितने की पौधे की आवश्यकता है और इससे फसल उत्पादन भी बढ़ेगा। इसी क्रम में जिला गन्ना अधिकारी ने किसानों को अवगत कराया कि गन्ने की फसल पर नैनो यूरिया का प्रयोग कैसे करना है, उन्होंने जानकारी दी है। सुनिए। मुझे लगता है कि जितना प्रोडक्ट इफ्को ने अब तक बनाया उसमें सागरिका का कोई जवाब नहीं है। सागरिका ये जो एक्चुअली में बना रहे हैं, जो हमारे समुद्र तटीय इलाके हैं जहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ समुद्री घासें होती हैं तमाम, तो ये उसका काम हो लेता है। या तो वो पौधे को मिल जाएगा जो 25 से 30% मिलता है, या फिर पानी के साथ नीचे जाएगा या वायुमंडल में जाएगा। एक हफ्ते में तो उसका काम हो लिया, वो तो मिला नहीं गन्ने को, नहीं मिला ना कुछ जमीन जो। और भारत में ये पहली बार एक यही चीज रिकमेंडेशन में आई है, दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया का प्रयोग भारत में शुरू हुआ है। और ये सोच के आया कि आने वाले दिन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इससे उम्मीद की जा रही है। तो आपका ये जो ही आप देंगे पत्तियों में, तो 2 बार का उन्होंने कहा है। जैसे एक बार जब 5-7 पत्तियां हो जाए तब दीजिए, एक बार आप जो है इसको जून के आखिर में दीजिए, मौसम के शुरू होने के पहले दीजिए। दूसरी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, जब इसको आप दे रहे हैं तो जिसके बचने के लिए इसकी बात की जा रही है, जैसे यूरिया की, एनपीके की, डाई की, तो उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। यानी फास्फोरस, पोटास और चीजें तो दीजिए, यूरिया का प्रयोग कम कर दीजिए, मत दीजिए, उसकी जगह इसका उपयोग करिए। कारण क्या है, यूरिया जब जमीन में देते हैं तो यूरिया घुलता है, और आपको हमने हर बार बताया कि यूरिया खेत में देने के बाद घुल के या तो जमीन के नीचे जाता है या भाप बन के उड़ता है, यूरिया नाइट्रेट में बदलता है। जमीन के अंदर डालने के बाद यूरिया नाइट्रेट में बदलता है और पौधा नाइट्रेट के रूप में जड़ से उसको लेता है, जितना ले सकता है वो लेता है। बाकी का नाइट्रेट जमीन के नीचे जो पानी की सतह है उसमें घुल के चला जाता है, और वो हमारे पीने के पानी में, हमारे जानवर के लिए, सबके लिए जाता है, और वो नाइट्रेट बहुत खतरनाक है। तो यूरिया से जो नाइट्रेट बनता है उसको रोकने का काम ये करेगा। पर्यावरण भी बचेगा, आपकी खेती भी बचेगी, लागत भी बचेगी, और यूरिया का जो धुलाई से लेकर के और विदेशी मुद्रा जो हमारी बहुत ज्यादा इसमें जाती है उसकी भी राहत होगी, ढेर सारे फायदे होंगे। कोशिश ये है आप लोग इसको करना शुरू करिए, इसके लाभ जैसे जैसे मिलते जाएंगे इसका अडॉप्शन अपने आप होता जाएगा। बस ये है इसमें मुख्य बिंदु जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। गन्ना पर्यवेक्षक नरेश कुमार ने बताया कि गन्ना विभाग के सभी स्टोरों पर नैनो यूरिया उपलब्ध है, जिसे किसान भाई नगद अथवा समिति के ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्रगतिशील किसान मोनू सिंह ने कहा कि वे अपने सभी खेतों में अब नैनो यूरिया का ही प्रयोग करेंगे। आज की खबर आपको कैसी लगी, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और खबर से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।